एंड डॉक्टर ये जब टर्म हम जो मैं लेने वाला हूँ स्लिप डिस्क, ये बहुत लोगों में देखने को मिलता है और इस वर्ड को सुन के ना काफ़ी लोग जो होते हैं वो घबरा जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये क्यों होता है और क्या इसमें हमेशा सर्जरी ही करवानी पड़ती है या इसको हम अपने कुछ एक्सरसाइजेस से या मेडिकेशन से या फिजियो के हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रश्न आपने मेरे को बड़ा दुविधा में डाला, क्योंकि मैं बाय डेफिनेशन स्पाइन सर्जन हूँ जी। लेकिन मैं इसकी मिथ्स एंड रियलिटी को एक बार दर्शाना चाहूँगा कि जो नॉर्मल भाषा में जैसे हम बोलते हैं या एक बुज़ुर्ग बच्चे को समझाता है तो वो उसको उसी भाषा में समझाता है जो उसको समझ में आती है। तो मेडिकल टर्म ना यूज़ करके डिस्क में अगर कोई दिक्कत है जिसके वजह से आदमी को दिक्कत होती है, उसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। नाउ जब तक एमआरआई नहीं थी हमारे पास, हम डिस्क नहीं देख पाते थे, तो उसके ऊपर हम कमेंट नहीं कर पाते थे। अभी एमआरआई के एडवेंट के या एडवर्टाइजमेंट या एडवांसमेंट के साथ हम अभी डिस्क को देख पाते हैं। करेक्ट सर। तो जो डिस्क अपने नॉर्मल जगह में है उसको नॉर्मल डिस्क हम कहते हैं। जो अपने जगह से हट गया है, स्लिप हो गया है, आगे आगे, उसको स्लिप डिस्क कहते हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने पूछा किस डिस्क को हम कितनी अहमियत दें। हर एमआरआई में कुछ डिस्क की बदलाव आप देखेंगे, क्योंकि डिस्क एंटी ग्रेविटी काम करता है, उसमें वेयर एंड टेयर होता है। जिस तरह से कोई भी गाड़ी चलेगी तो उसकी चक्के में या पहिए में बदलाव आएगी, तो डिस्क में भी बदलाव आएगी। जो डिस्क जंक्शनल डिस्क होते हैं, जैसे हमारी नीचे कमर के डिस्क जहाँ पे L4, L5, L5S1 होता है, वो हमारी नीचे की सबसे ज़्यादा काम करता है। ऊपर गर्दन की C5, 6, C6, 7 डिस्क ज़्यादा काम करता है। तो स्वाभाविक है कि इन डिस्क में ज़्यादा बदलाव आएगी। कोई भी चीज़ जैसे दबता है तो आगे की तरफ बल जाता है, तो इसको नॉर्मली भाषा में डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क कहते हैं। लेकिन उस डिस्क के साथ जो नस जुड़े हुए हैं उसमें अगर झंझनाहट, सुनपन, कमज़ोरी होती है, जिसके वजह से आपके नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में बदलाव आता है, आप अपनी निजी ही काम नहीं कर पाते हैं, या ये दिक्कत आपका हर दिन बढ़ता है और ये दिक्कत आपका 8 से 12 हफ्ते तक आपको परेशान करती है गोली दवाई लेने के बावजूद, ये नॉर्मल डिस्क या नॉर्मल स्लिप डिस्क नहीं है। नाउ आपकी बात आई कि क्या ये फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस से बेहतर हो सकता है। 90% ऑफ डिस्क रिलेटेड पेन, आई विल नॉट टेल इट 90, लेट मी टेक इट एज 75% ऑफ बैक पेन, नेक पेन जो मसल फटीक से होती है, जो पोस्चर के वजह से होती है, या मेडिकल डेफिशिएंसी या बीमारी या कमज़ोरी की वजह से होती है, ये सब नॉन स्पाइन रिलेटेड कॉजेज़ हैं जो एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, व्यायाम, एक्सरसाइज, मालिश, ये सबसे बेहतर हो जाती है। लेकिन जहाँ पे नस इन्वॉल्व्ड है, जहाँ पे नस की कमज़ोरी की वजह से आपकी फंक्शनिंग में बदलाव आती है, उसके लिए सर्जरी की ओपिनियन लेना ज़रूरी है। So guys, if you still have any doubts, any queries, आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। And for more such content, please subscribe to our channel Only My Health। और अब आप WhatsApp पे भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बार कोड को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। मैं आपको मिलूंगा एक और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।